वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 1 जिसका नाम है थैंक यू गॉड पढ़ेंगे। ये एक पोयम है और इसका मीनिंग है कि हम भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं उस हर चीज़ के लिए जो भगवान ने हमें दी है। तो देखिए, हम पिक्चर भी देख सकते हैं, 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये भगवान से एक प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए चलते हैं पोयम की तरफ। For all the things around us, big and small, उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास मौजूद हैं, मतलब हमारे आसपास वो सारी चीज़ें, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी। For all the creatures on this earth, short and tall, उन सभी क्रिएचर्स के लिए, धरती पर जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स क्या होते हैं? जो भगवान द्वारा रचित। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हम सबको रचा है। हम सब में आ जाते हैं प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब आ जाते हैं, सब इंक्लूड हो जाते हैं। हम सभी को भगवान ने रचा है। उन सभी क्रिएचर्स के लिए, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो लंबी हैं, उन सभी क्रिएचर्स के लिए हम भगवान का क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं। For the lovely blue sky, the sun, the moon and all, उस प्यारे से नीले आसमान के लिए, सन के लिए, सूरज के लिए, चंदा के लिए, एंड ऑल मतलब पूरा यूनिवर्स इसमें कवर हो जाता है, चाहे वो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। तो उन सभी के लिए हम भगवान का थैंक यू करते हैं। नेक्स्ट लाइन है ऑल माइटी गॉड। ऑल माइटी गॉड होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, मतलब हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपको, इसीलिए हम आपको बुला भी रहे हैं। ठीक है, हम आपको बुलाते हैं और बुला करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को फर्स्ट 4 लाइन्स को कवर करते हैं तो इसके लिए कि उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी हैं, उन सभी क्रिएचर्स के लिए, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो लंबी हैं, ठीक है, और उन सभी ब्लू स्काई के लिए, सन मून यूनिवर्स के लिए, हम इस ऑल माइटी ईश्वर का, हम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम थैंक यू करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, हम आपको बुला रहे हैं, हम आपको बुलाते हैं और आपका हम धन्यवाद करते हैं। आगे हम चलते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। योर नेम एज वी प्रे, इन योर नेम एज वी प्रे, मतलब आप हमें आशीर्वाद दीजिए जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इन योर नेम एज वी प्रे, मतलब हम आपका नाम लेकर के हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप हमें उस प्रार्थना में हमें आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, हमें क्या दीजिए? हमें लव दीजिए, प्यार दीजिए, काइंडनेस दीजिए, मतलब हमारे में जो दयालु व्यवहार है, दयालुता, और ये हमें भर दीजिए। एंड करेज होता है हिम्मत, दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन जो हमारे में हिम्मत है वो हमारे में भर दीजिए। अच्छा काम करने की जो हमारे में हिम्मत है वो हमें हमारे में भर दीजिए, दिन प्रतिदिन उसमें उसके इंक्रीमेंट होता रहे, बढ़ोतरी होती रहे। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी, कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, पीस एंड हारमोनी में रहें, शांतिपूर्वक रहें। पीस होता है शांति और हारमोनी होता है सामंजस्य, मतलब आपस में तालमेल बना करके रहें, एडजस्टमेंट से रहें, हम आपस में मिलजुल कर रहें। वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें, हम आपस में, हम सभी लोग आपस में लड़ाई ना करें, बिल्कुल आपस में मिलजुल कर रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, और हमें ताकत दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। कम व्हाट मे, मतलब जैसी भी परिस्थिति हो, हम आपकी उसमें हमें हिम्मत दीजिए, हर परिस्थिति के लिए हम उसमें हम तैयार रहें और आपकी हम सेवा करते रहें। बी विद अस ओ गॉड, हमारे साथ रहिए हमारे भगवान। इन वॉट वी से एंड डू, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, कहते हैं, उन सभी कामों में, उन सभी कार्यों में आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, आप हमारी जो ये प्रेयर है, हम जो प्रार्थना आपसे करते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सिर
झुकाते हैं, हम अपना सिर आपके सामने झुकाते हैं। तो ये पूरी जो पोएम है ये भगवान से, इसमें हमने प्रार्थना की है, हमने भगवान का धन्यवाद किया है सभी चीज़ों के लिए, और भगवान से हमने अपने लिए क्या मांगा है, हमने अपने लिए काइंडनेस मांगी है कि हमारे में जो है, हमारे में लव, काइंडनेस और करेज हमारे में आ जाए, हमारे में स्ट्रेंथ आ जाए भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, असहाय लोगों की अगर हम मदद करते हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है उनके लिए हम मदद करते हैं उनकी, तो वो भगवान की सेवा करने के बराबर ही होता है। और हम आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई ना करें, पीसफुली रहें, तो ये भगवान को भी अच्छा लगता है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारी प्रेयर में एक ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हम भगवान का थैंक यू भी करते हैं और भगवान से हम मांग भी रहे हैं, और फिर लास्ट में हम भगवान को ये भी बोलते हैं कि हमने जो प्रेयर की है आपके समक्ष, आप उसे स्वीकार कीजिए, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोएम थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, बुक के बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग में दी गई है, क्योंकि अक्सर जो प्रार्थना होती है हम शुरू में ही करते हैं भगवान से, और जिससे कि हमारा जो सब काम है वो बहुत अच्छे से और स्मूथली चलता रहे। ये थी हमारी पोएम। उसके बाद हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर चलेंगे, और यहाँ पे एनोनिमस लिखा है। एनोनिमस का मतलब ये है कि इसका जो पोएट है उसका नाम नहीं बताया गया है। न्यू वर्ड्स पे चलेंगे। फर्स्ट इसमें आया था क्रिएचर। क्रिएचर का मीनिंग होता है पशु पक्षी आदि प्राणी, जो भी जगत में प्राणी हैं उसको हमने उनको कहते हैं क्रिएचर। ऑलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस शांति। हार्मनी होता है सामंजस्य से रहना। स्ट्रेंथ होता है बल, हमें बल दीजिए, ताकत दीजिए भगवान। एक्सेप्ट हो गया कि स्वीकार करना हमारी प्रार्थना, आप स्वीकार कीजिए। बो डाउन होता है झुकते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं या अपना सिर झुकाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग्स थे, और ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।